अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। चलो। इनका पीछा करो, जाओ और खाली हाथ मत आना हरामजादो। जल्दी जाओ। जय, तू ठीक है ना? वीरू, हम तीनों एक घोड़े पे इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। मैं इन लोगों को इधर ही रोकता हूँ। तुम बसंती को गांव में छोड़ के आओ और 4-5 पेटियां कारतूसों के लिए चल। नहीं, अगर कोई रुकेगा तो मैं रुकूंगा। तुम बसंती को लेकर जल्दी निकल जाओ। वीरू, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। तुम बसंती को लेकर जाओ, मैं ये रुकूंगा। जय, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें से एक को तो जाना ही पड़ेगा वीरू, वरना थोड़ी देर में हमारे कारतूस खत्म हो जाएंगे। चलो, तेरी बात है मेरी बात, टॉस कर लेते हैं। हेड्स में रुकता हूं। लेकिन जय, मैं तुम्हें अकेले। लेकिन कुछ नहीं वीरू, अपने बंदूक का कारतूस यहीं छोड़ जाओ, बसंती को लेकर जल्दी जाओ। जाओ। जय, मैं अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। अपना ख्याल रखना।
नमस्कार करते हैं हुजूर। हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आने के बाद हमसे पूछते हो कि हम अंदर आ सकते हैं? और जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ओह लाल बादशाह जी। नमस्कार नमस्कार। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? टोपी वाले के सामने हमारे पांव पे गिरिएगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। बिला वजह आपको अंदर कर देंगे, आप देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहां से। हाँ हुजूर। हाँ बोलो। क्या बात है? हुजूर, बिक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं। एक तो उन लोगों का धंधा मंदा, ऊपर से आपके भाई साहब की हफ्ता वसूली। तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में, गरीबों का नमक खा के गरीब बड़ा हुआ है। इसीलिए तो हमसे उनका दुखड़ा टॉलरेट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहब। जबान दे दिए हैं हम, लाल सिंह जान दे देगा, जबान नहीं जाने देगा। ये बस्ती वालों को काहे आप इतना टेंशन दे रहे हैं? आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे। समझते हैं नु? तो तुम हमें चैलेंज करने आए हो, वो भी यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन में। आपका पुलिस स्टेशन? आपका पुलिस स्टेशन कैसे हो गया? ये तो सरकारी है। देखिए, हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जितना मंडी वाला है ये मेहनत के रास्ते पर चल रहा है, इनको चलने दीजिए। इनके रास्ते में रुकावट डालिएगा तो हम आपकी जिंदगी में रुकावट डाल देंगे। बहुत हो गया। समझते क्या हो तुम अपने आप को? कौन हो तुम? मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो? और हाँ, ये जो बादशाही का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनकों में बिखेर दूंगा। और तिनके से हमको एक शेर याद आ गया, जरा सुन लीजिए। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है। मेरे तिनके बिखेरे जो जहां में किसकी हस्ती है? पूछते हैं, हैं? हमारे साथ दुश्मनी की बाजी खेलिएगा तो हाथ में पत्ता स्ट्रांग रखिएगा, स्ट्रांग। चलते हैं। मार देंगे उसको, तो पहले मर चुके हैं। लाल बसा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो लाल बसा। हमारा मन तो करता है कि यहीं आपको जान से मार डालें, किंतु आपको मारकर हमको क्या मिलेगा? वैसे भी छोटे लोगों पर हाथ उठाना हमारी स्टाइल के खिलाफ है। और दयाल सिंह जी के जो बिटवा हैं, उनसे जाकर कहिएगा कि दोबारा इस मंडी की तरफ आंख उठाकर देखा तो छान छोटा कर देंगे हम। और जितनी जल्दी फड़फड़ाते हुए आप दौड़ के यहां आए थे, वैसे ही वापस दौड़ जाइए। और चलिए। सारे के सारे भाग गए। वाओ! लाल बादशाह जिंदाबाद! लाल बादशाह जिंदाबाद! लाल बादशाह जिंदाबाद! लाल बादशाह जिंदाबाद! सरकार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जान बचा ली। जिंदाबाद! लाल बादशाह जिंदाबाद! बस बस Hey, stop! Stop! Good. अच्छे कुत्ते जो हैं, वो अच्छे लोगों को काटते नहीं है बेटा। अच्छा, वो अपने
मोटा भाई से रोक दिया, वरना साला मुझे कितना भगा था। लेकिन ये आपके पीछे क्यों लगा हुआ है? लगा नहीं है, मुझे जॉगिंग करवा रहा है। हाँ? हाँ, मेरी बीवी के मैके का कुत्ता है, दहेज में आया है। अच्छा, मैंने सोचा ये आपको काटने दौड़ रहा है। वो काम मेरी बीवी करती है, ये सिर्फ मुझे भगाता है। लेकिन कमाल ये आपकी आवाज सुन के रुक गया। हाँ, हमारे पास भी 2 कुत्ते हैं, टाइगर और प्रीति, और हम भी उन्हें पार्क में इसी तरह घुमाने ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप इधर दिल्ली में नए हैं? हाँ, मैं कल ही यहाँ आया अपने बेटे के पास। अच्छा। ये उर्वशी बिल्डिंग है ना? हाँ। उसी में रहता हूँ। उर्वशी में किसके पास? संजय मल्होत्रा। अच्छा, 3rd फ्लोर। हाँ, तो आप संजय के पिताजी हैं? आप जानते हैं उसे? हाँ, लो बोलो, उसका छोटा बच्चा है ना, राहुल। हाँ, राहुल बड़ा प्यारा बच्चा है। बहुत वो आता है ना हमारे म्यूजिक कैफे में। ये म्यूजिक कैफे क्या? अरे उर्वशी के पीछे ना आर्चिड म्यूजिक गैलरी, हाँ, वो मेरा है। ओह अच्छा। हाँ, 2 in 1 है। क्या म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनो, कॉफी पीना है कॉफी पियो। हाँ, एक्चुअली 3 in 1 है। 3 in 1। हाँ, अंदर हॉल है ना, उधर पूरी लाइब्रेरी है, जो पढ़ना है वो पढ़ो आप। हॉल यानी पढ़ने के लिए छेद में जाना पड़ता है? नहीं, छेद नहीं, अपना हॉल होता है ना पैसा, वो 20 बाई 20 का हॉल है। हॉल। ओ हॉल। आप शायद गुजराती हैं। लेकिन मेरी बाइडी हिंदी स्पीकिंग है। अच्छा, उधर भी 2 in 1। मोटा भाई एकदम कॉमेडी है आप। ये मोटा भाई क्यों कहते रहते हैं आप मुझे? मैं आपको मोटा दिखता हूँ? नहीं, मोटा नहीं, हमारे गुजराती में क्या होता है, मोटा भाई माने बड़े भाई, बड़े भैया, रिस्पेक्ट है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम हेमंत भाई पटेल। हाँ भाई, निकलता हूँ। ये मुझे दौड़ा के ही रहेगा। आप मेरी म्यूजिक कैफे में आना और मेरे बाइडी की कॉफी पीना। निकलता हूँ, फर्स्ट क्लास कॉफी है। चल आजा। मैं तो वैसे अपनी बाड़ी के हाथ की सिर्फ चाय पीता हूँ, मतलब पीता था। आज पहली बार मैं आपको चाय नहीं पिला सकी। आई एम सॉरी। उफ़ो, वहां पर संजू अखबार चिल्ला रहा है, यहाँ पर आप अखबार लेकर बैठे हैं। आप तो सारा दिन घर पर है ना, आराम से पढ़ लीजिएगा। किरण, अरे भाई कहाँ हो तुम? क्या है? चाय वाय मिलेगी या नहीं? मुझे पता था यही सब होने वाला है। क्या सब होने वाला है? जानते हो, मम्मी के आने के बाद बाई काम छोड़कर भाग गई। काम छोड़कर भाग गई? लेकिन बाई के काम छोड़कर भागने से मामा का क्या संबंध? तुम्हें क्या पता आजकल के नौकरों के दिमाग कितने खराब हैं। कहने लगी किचन में नहीं सोऊंगी। हाँ, अब चुप क्यों हो? सुबह उठकर मैं चाय वाय नहीं बनाने वाली, जिसे पीनी हो खुद बनाए। परेशान मत हो किरण, मैं हूं ना। अरे मुझे तो काम करने की आदत है। पहले तुम्हारे पापा के लिए चाय बनाती थी, अब अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी। रीना, अरे जल्दी करो भाई, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर लेट हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? अब एक आदमी का काम बढ़ भी तो गया है ना। तुम्हारे पापा का खाना बनाऊं, कपड़े प्रेस करूं, राहुल को तैयार करूं, मुझसे नहीं होता ये सब। और कोई हेल्प करने वाला भी तो नहीं है ना। पायल, बाय मॉम, आई एम गोइंग। बेटे बाय। Baby, what took you so long? Come. Okay. Hello, baby. अच्छा, listen now. Okay, please, give me a kiss. Dad? No problem, देख लेते हैं। मम्मी जी, मैं किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ। आपको जो चाहिए बना के खा लीजिए। वो पायल, वो तो गई, अब डांस क्लास के बाद शाम को ही आएगी। बाय। मोटा भाई, ए मोटा भाई। हाँ, अरे आओ। हाँ, आओ साहेब, आओ।
ये हमारा म्यूजिक कैफे। अच्छा हाँ, आओ अंदर आओ। हाँ, ये म्यूजिक कैफे। शांति, शांति, शांति। अरे संभाल अपने दहेज को। सुन लिया, आ रही हूँ। क्वाइट जॉनी, तुम तो इसके पीछे ही पड़ जाते हो। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? लो बोलो, मैं शोर मचा रहा हूँ? भौंक ये रहा है। राहुल के दादाजी बगीचे में मिले थे, मैंने कहा था ना। अच्छा, मेरी बाइडी, मेरी वाइफ। नमस्ते। क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से आपके नींबू गिर गए। अरे कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं अरे आप। क्यों लज्जित कर रही हैं आप मुझे? अरे मोटा भाई, गिरना पड़ना तो ठीक है, परसों इसने अंडे फोड़े थे। हाँ? हाँ, ये मेरी वाइफ नहीं, मेरी लाइफ है, मेरी बेटर हाफ है। मोटा भाई अब बैठिए ना, मैं आपके लिए बढ़िया कॉफी बना कर लाती हूँ। चाय 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 मिल सकती है? ओहो, आप मेरे हाथ की कॉफी पी कर तो देखिए। हमने चाय पीवी छे, चाय लिया और अच्छी बनाना। उस दिन कस्टमर चाय पी के बोलता है सूप छे यार। देखो हेमंत, प्लीज जस्ट स्टॉप इट, ओके? बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा। वो अगर तुम्हें हिंदी में मुहावरे बोलने का इतना ही शौक है तो कम से कम ठीक से तो बोलो ना। दो को मिलाते क्यों रहते हो? नहीं, मैं हमेशा सिंगल बोलता हूँ। झूठ। मोटा भाई आप बताइए, आप तो हिंदी वाले हैं, इन्होंने जो अभी बोला वो दो मुहावरे थे या एक? भाई दो थे। दो थे? हाँ। कैसे? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक। और दूसरा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, मैं अदरक और आंगन मिक्स कर गया। हाँ सॉरी। सुन लिया ना, बस। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नींबू गई। बढ़िया, खूब रौनक जमा रखी है आपने यहाँ पर, है ना? हाँ। पहले तो क्या हम लोग एक बच्चे के वास्ते तरसते थे, लेकिन अभी देखो कितना दिकरा दिकरी है। हाँ, हमारी कोई औलाद नहीं है ना मोटा भाई। अभी देखो, ए बच्चा लोग इधर आओ, इधर आओ। नमस्ते अंकल। ये हमारी बच्चा पार्टी। नमस्ते। और बच्चा लोग, ये मिस्टर राज मल्होत्रा, मेरा मोटा भाई जैसे। बैठिए ना मोटा भाई। ये कपिल है, इसके पिताजी का लंदन में पब्लिकेशन हाउस है। और ये नीली है। हाय अंकल। रंग गोरा है लेकिन नाम नीली है। 1 मार्च की रात को राजवीर सिंह और उसके साथियों ने भी यही सोचा होगा ना कि ये एक फेली प्रोमिस्क्यूअस लड़की है, और एक बार और अगर ये हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। मैं समझ सकता हूं कि वो इतने मैच्योर नहीं थे कि वो इस बात को सोच सकें कि जब आपके साथ पहले हुआ तो वो आपकी मर्जी के साथ हुआ, बिना पैसे लिए हुआ और बिना किसी दबाव के हुआ। बट प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव किया है कि यू आर अ वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर। And since you are a woman of questionable character in the eyes of Rajveer Singh, the accused Rajveer Singh and his friends, उस दिन, उस वक्त आपने क्या ऐसा किया, आपने क्या क्लियर इंडिकेशन दिया कि इस वक्त मैं सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं? What did you say? मैंने उसको मना किया था। क्या कहा? क्या कहा आपने? क्या किया? मैंने उसको पुश किया था, बोला लीव मी, डोंट डू दिस। आपने उसे मना किया? कैसे मना किया आपने? क्या कहा आपने उससे? What did you say, Miss Meenal Arora? What did you tell him? I said no, don't. I said no. Will you say that loud enough for the court to hear, Miss Meenal Arora? What did you say? I said no. I said no. You said no. You said no. She said no, Your Honor. उसके बाद राजवीर सिंह ने बहुत ही गंदे तरीके से उसे टच किया। शी वॉज ह्यूमिलिएटेड। उसने थोड़ी सी शराब पी रखी थी, और शराब से रूल नंबर 4, योर ऑनर, किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है, लड़के को यह इंडिकेट होता है कि अगर लड़की मेरे साथ बैठकर शराब पी सकती है तो वो उसके साथ सोने के लिए भी कतराएगी नहीं। शराब यहां पर एक खराब कैरेक्टर की निशानी माना जाता है, लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए नहीं, लड़कों पे ये अप्लाई नहीं होता। लड़कों के लिए ये सिर्फ एक हेल्थ हैजर्ड है।
So terms and condition differ. Your Honor, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, स्कर्ट्स पहनना वगैरह वगैरह ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए। इससे इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़के जो हैं उनको खतरा हो जाता है। बेचारे लड़के उत्तेजित हो जाते हैं इन्हें देख करके, और विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ दिस वो गलती कर बैठते हैं। आज तक हम सब लोग एक गलत डायरेक्शन में एफर्ट करते रहे। We should save our boys, not our girls. Because if we save our boys, then our girls will be safe. शहर में लड़कियों को अलग नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। लड़के रह सकते हैं, लड़कियां नहीं। इंडिपेंडेंट लड़कियां जो हैं वो लड़कों को कंफ्यूज कर देती हैं। लड़कियों को हंस के कभी बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात खुशखबरी की देनी हो तो उनके चेहरे पर सीरियसनेस होना चाहिए। लड़कियों को मोबाइल मत दीजिए, उनका एजुकेशन मत कीजिए, उनकी शिक्षा मत कीजिए, उनको जल्दी शादी उनकी कर दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। But I am digressing, Your Honor. My client had had a few drinks, and that could have perhaps been the cause of her intense action. That is all that happened. बार-बार किसी लड़के को inappropriately छूना एक लड़की क्या करेगी ऐसे मौके पर? What do you expect her to do? अपने सेल्फ डिफेंस में एक कदम उठाना, not causing grievous injury or attempt to murder, Your Honor. Not that at all. A-N-G बंकू, कहाँ थे तुम? तुम कहाँ चले गए थे? अरे इतना बड़ा स्कूल, इतने सारे बच्चे, सबने एक जैसा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो तुम्हारा प्रिंसिपल है ना, ये तो बड़ा प्रिंसिपल सर? ये बच्चों का टिफिन खाता है। चलो वो देख लेंगे तो हमारा टिफिन भी खा जाएंगे। ठहर, देखेंगे तब ना। बैंक अरे किधर गए? ALWAYS ऑलवेज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप अभी बाहर थे? नो सर। आप झूठ बोलते हैं। नहीं सर, ये तो यही था। टिफिन निकालो। टिफिन निकालो। आज इसमें क्या है? सैंडविच। शायद सैंडविच है। शायद नहीं, सोच के बोलो क्या है। नहीं कटलेट है। नहीं कटलेट है। कटलेट है। नहीं सैंडविच है। नहीं सैंडविच है। सैंडविच है, कटलेट। सैंडविच है। बच गए। लेकिन मम्मी ने तो कटलेट रखा था। लेकिन मम्मी तो कटलेट भेजा था। सर कटलेट है। नहीं, इसके अंदर सैंडविच। आगे देखेंगे। सर आप इधर हैं? सर चलिए, वो स्पोर्ट्स डे अनाउंस करने का टाइम हो गया है। ये कौन सा चैनल है? एक सेकंड सर। ABCDFG EIOU। इधर तो सब कुछ बराबर है रानी, उधर क्या हो गए थे?
Hei, kau bangga kau ni? Game lah. Mama deh. Kau pendek. Kau pendek. Dah. Hei, kau lagi kalau apa ketinggalan? Jom. Ya, ulang. Boleh. बोले सोनिहाल सत श्री अकाल श्री वाहिगुरु दा खालसा श्री वाहिगुरु दी फतेह।
सोडी? पकड़ लो उसे। मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। कैच हिम अलाइव। Ooh, fantastic. What a beauty. क्या बात है, लाजवाब है। चलती क्या है? ऐसा लगता है जमीन पर नहीं हवा में तैर रही हो। नया मॉडल लगता है, कंडीशन भी A1 है। वाकई बहुत अच्छी कंडीशन है। वाह, रंग कैसा लगा तुम्हें? दिल चाहता है इस रंग में कभी भंग ना पड़े। बड़ी संभाल के चलाने वाली चीज है। बहुत संभाल के। बॉडी तो कमाल की है यार। शेप देखा इसका? वही तो देख रहा हूं बबुआ। एक बात है लेकिन, महंगी बड़ी होगी, अनमोल। मगर ये कि भाई कभी बिगड़ने वाली चीज नहीं है, और अगर मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए आराम हो जाए। इसमें क्या शक है, बहुत आराम हो जाए। जब एंटर हुई थी तो देखा था? हाँ, कोई फॉरेन कार में आई थी। हैं? फॉरेन कार में आई थी? हाँ। कौन आई थी भाई? जो कार में आई थी वो अमा कमाल करते हो यार। मैं इतनी देर से कार की बात कर रहा हूं और तुम ये बेकार की बातें कर रहे हो। ये बेकार की बात है? तुम्हारे दिल में सीना नहीं, पत्थर है, पत्थर। अबे दिल में सीना नहीं, सीने में दिल होता है। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा ऑपरेशन करने वाला था? तुम तो हर बात का एक लीगल पॉइंट निकाल लेते हो। कुछ नहीं, मैंने पूरी रकम चाहिए आज। सेठ जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। देखो मैडम, मैं उधार देने का धंधा करता हूँ, मोहलत देने का नहीं। मोहलत चाहिए तो कोई दूसरा साहूकार ढूंढ लो। मैंने तो हमारी रकम और 3% ब्याज दे दो। देखिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, मैं आपको जबान देती हूँ। हमारे पास हमारी जबान है और बहुत बढ़िया काम देती है। थारी एक्स्ट्रा जबान लेके क्या करूँगा? मैंने तो हमारी रकम चाहिए, थारी जबान नहीं। अच्छा ठहरिए, कितना पैसा है आपका? ब्याज पकड़ के 30,000 होता है। 30,000? देखिए, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो तो 30,000 से कहीं ज्यादा की ही है। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। आप अपने 30,000 के बदले में मेरी गाड़ी ले लीजिए। ये गाड़ी कम से कम 1 लाख की होगी। नहीं नहीं नहीं, या तो खोटो धंधो है। थारी गाड़ी है, तू ही बेच, मैंने तो हमारी रकम दे दे। ठीक है, मैं बेच दूंगी, लेकिन सेठ, मोटर गाड़ी और सब्जी तरकारी में कुछ तो फर्क होता है। ये यूं ही सड़क पर खड़े खड़े तो नहीं बेची जा सकती। इसे बेचने के लिए मुझे 2-4 दिन की मोहलत। नहीं 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 नहीं, मोहलत तो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है। आज या तो मैंने हमारी रकम मिलेगी या तू जेल जाएगी। बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है सेठ जी। बहुत अच्छे, ये तो वही बात हुई, वो क्या कह रहे हैं ना कि तू कौन के मैं खामखा। अरे जाओ भाई जाओ, धंधे की बात करने दो। हम भी धंधे की बात करने आए हैं सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो। जी, आप लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? हमें आप अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझिए। क्या 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? बैठिए। जी शुक्रिया। हाँ तो सेठ जी, आपके कितने पैसे इनको वापस करने हैं? वाह राजा हरिश्चंद्र, ऐसे पूछ रहे हो जैसे मालूम पड़ते ही नोट टेबल पे रख दोगे। अरे वाह, नोट भी असली हैं। जी, मैं तो आप लोगों को जानती नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा नाम रवि है, ये विजय। हम दोनों भाई पास की टेबल पर बैठे थे, और जिस तरह से ये सेठ जी आपको धमकियां दे रहे थे, हमसे सुना नहीं गया। आप कर्ज उतारने के लिए कार बेचने को तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए कार खरीदने को तैयार हैं। I see। सिर्फ आपकी मदद के लिए, वरना हमें इस कार की कोई जरूरत नहीं, और ना ही हमें कोई शौक।
वाह भाई वाह। पुष्पा जी, कौन कहता है दुनिया में इंसानियत नहीं है? कितने हैं भाई? पूरे 30,000। पूरे 30? पूरे ही होंगे, अब तुम कहते हो तो गिन लेता हूँ। आप लोगों ने ये कार खरीद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखिए, अब शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें, इसमें क्या बात है? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। गाड़ी की चाबी ये लीजिए। कितना अजीब इत्तेफाक है कि आप लोगों से इस तरह मुलाकात हुई, और मुझे तो लगता है कि भगवान ने आप दोनों को मेरी मदद के लिए ही भेजा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए। और गाड़ी के कागजात वो आप मेरे घर आके ले लीजिएगा। हाँ। ये रहा मेरा कार्ड। पुष्पा भार्गव जी, मेरा नाम है। बहुत सुंदर नाम है। पूरे 30,000 बेकार गिनवाए, मैं तो पहले ही कह रहा था। आपके पैसे मिल गए? बिल्कुल मिल गए। आइंदा पैसे की जरूरत होवे तो सेठ जी मरा नहीं है, बस हुक्म करना। आप लोग भी मेरा कार्ड रखो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मिस्टर रवि, मैं जाने से पहले आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा कर दूं। लेकिन एक बात जरूर है, कार में बैठते ही आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। मैं कल सुबह चाय पर आप दोनों का इंतजार करूंगी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। लड़की बहुत स्मार्ट है। लड़की तो स्मार्ट है, लेकिन गाड़ी भी बुरी नहीं है। क्या पिकअप है गाड़ी का! जरा सा एक्सीलेटर दबाया, हवा से बातें करने लग जाती है। हवा से बातें करने लगती? क्या बातें करने लगती है? मैंने तो नहीं सुनी। अमा यार, ऐसा कहते हैं, ये मुहावरा है। और ये सायरन है, ये कर रही है पुलिस हवा से बातें। पता नहीं आज कौन बेचारा फंस रहा है। चलो बाहर आओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम तो बड़े आराम से चला रहे थे। मैंने कहा बाहर निकलो। मगर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह है कि ये गाड़ी चुराने के इल्जाम में तुम दोनों गिरफ्तार किए जा रहे हो, समझे? अरे मगर ये गाड़ी पुष्पा भार्गव ने खुद हमें दी है। हाँ? बकवास बंद करो। ये गाड़ी किसी पुष्पा भार्गव की नहीं है। इसके मालिक का नाम है मानिकलाल मेहता, और ये आज सुबह ही चोरी हुई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने तो ये अभी 30,000 रुपए नकद देके खरीदी। हाँ। अच्छा, खरीदी है? थाने चलो, इसकी रसीद हम तुम्हें देंगे। सुनो रवि। बोलो विजय। कुछ समझे? लड़की हमें चूना लगा गई। समझा। गाड़ी उसकी नहीं थी। समझा। पुष्पा भार्गव, ये नाम भी उसका नहीं हो सकता। समझा। इस वक्त वो आदमी और वो लड़की कहीं बैठे 15-15 हजार बांट रहे होंगे। समझा। और हम दोनों 30,000 गंवा के यहां हवालात में बैठे हैं। समझा। क्या समझे? ये कि यहां से निकलकर अब उनसे समझना है। यहां से कभी न कभी तो छूटेंगे ही, लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे? एक ही आदमी है जो उनका पता लगा सकता है, अब्दुल। ये क्या? एक मीठा सा सरप्राइज, ये लो। आप हाथ हटाएंगे तो देखो ना। ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है।
मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। ये शादी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। कैसी बातें करती हो शोभा? मिली हमारी बेटी है, उसकी खुशियों के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी नहीं? और मेरी खुशी की कोई मायने नहीं। अगर मिली ने अपना पति खोया है तो मैंने भी अपना इकलौता बेटा खोया है। अब अपनी आखिरी खुशी अपना पोता नहीं खो सकती मैं, नहीं। शोभना, तुम बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? कहिए ना, क्या समझूं? समझने की तो आपको जरूरत है। अगर ये शादी हुई तो मिली के साथ तेरा पोता भी चला जाएगा। ये नहीं होगा। माँ होकर माँ का दर्द नहीं समझ रही हो तुम। जहाँ माँ रहेगी बेटा तो वहीं रहेगा। मुझे समझा रहे हैं आप माँ का दर्द? उस माँ को जिसने अपने बेटे को अपने खून से सींचा, बड़ा किया और उसे खून में लथपथ उसे अपनी आंखों के सामने जाते भी देखा, हमेशा के लिए खो दिया है। फिर आप ही ने कहा हमारा अभी कहीं नहीं गया, अंश में ही समा गया है। तो उसी में अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करने लगी। जब वो मिल गया है तो आप कह रहे दोबारा उसे खो दूं? नहीं, हरगिज नहीं। जिसे तुम खोना कह रही हो, अंश के लिए वही पाना भी तो हो सकता है। उसे एक पिता मिलेगा शोभना, पिता, वो भी रजत जैसा, जो उससे बेहद प्यार करता है। बाप का यही प्यार अंश के लिए बहुत जरूरी है बेबी। लेकिन मेरे लिए अंश का होना बहुत जरूरी है। नहीं जी सकती हूँ मैं उसके बगैर, और वो मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगा। बीबी, बेड़ा गर्क, काश ये खबर सुनने से पहले ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाता। इस छोटे ने तो मेरी नाक काट डाली। क्यों जी, क्या किया है बलराज ने? जिस खानदान की मिसालें देते लोग नहीं थकते, अब उसी पर सारे थूकेंगे। पागल हो गया बलराज, पागल। ऐसा ना करो। तुम चुप रहो। अंग्रेजी के 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, रिवायतों की उल्टी गंगा बहाने लग पड़ा। विधवा को सुहाग चढ़ाने चला है मूठ। हमारी 7 पुस्तों में ये अनर्थ न कभी हुआ है और न कभी होगा। रिवायतों की सफेद चादर पर मैं बदनामी का एक भी दाग नहीं लगने दूंगा, हरगिज़ नहीं। ये क्या कर रहे हैं? चाचू सीधे साधे आदमी हैं, इसलिए धोखा खा गए। लेकिन मैं देखते ही पहचान गया था कि ये रजत सही बंदा नहीं है। अरे दोस्ती की आड़ में मिली के साथ मिलकर लंबा हाथ मारना चाहता है, और वही हुआ। लेकिन मैं उसके इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। देखता हूँ ये शादी कैसे होती। अरे सुनो भैया, शुक्रिया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा मत कहिए भाई साहब। वर वधु को मंडप में ले आइए यजमान, शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। करे मैं भी आता हूँ। चले बेटे। क्या बात है? ये सोचकर मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे बाबा कि मेरा घर मुझसे छूटा जा रहा है। मैं अपने पापा को छोड़कर। बेटियों को तो माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है, संसार का नियम ही है बेटा। आपने मुझे बेटी कहा ही नहीं, माना भी है। मंडप में जाने के बाद इस रिश्ते की मोहर भी लग जाएगी, तब शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। बस एक बार, आखिरी बार मैं आपके पाँव छूना चाहती हूँ, आपके बहू के नाते। बेटियां पाँव नहीं छूती। खुश रहो बेटे, खुश रहो।
मैं तो इसे तुम्हारे पास नीचे ला रहा था। ये कहने से मैं खुद को नहीं रोक पा रहा कि लोग तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी खुशियों को कम और दूसरों के गमों को ज्यादा महत्व दे, जो एक रिश्ता जोड़ने के लिए अपने तमाम रिश्ते तोड़ने को तैयार हो जाए। आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप जैसा बन सकूं, आपकी बेटी को वो सब कुछ दूं जिसकी वो हकदार है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटे। आजाओ बेटा आजाओ। बंद करो ये तमाशा, ये शादी नहीं होगी। बड़े भैया मत कहो मुझे बड़े भैया, तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मेरा भाई तो वो था जो मेरी हां पर हां और ना पर ना की मोहर लगाता था, जिसे सीने से लगाकर मुझे यकीन होता था कि वो हमारे खानदान की रवायतों को आगे बढ़ाएगा। पर तूने तो थूक दिया उन पर, आग लगा दी उनमें। अरे तू तो खुद ही देख चुका है परंपराओं को ठुकराने का नतीजा। विधवा की मौजूदगी से बदशुगनी ना फैले इसलिए नहीं लेकर आया था पुष्पा को अभी के ब्याह पर तू नहीं माना, बुलवा ली ही लिया इसे, और फिर बेटा खोकर उसका अंजाम भी देख लिया। अब आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं चाचू। अपनी घर की बहू को गैर मर्द को सौंपते हुए आपकी आत्मा ने आपको बिल्कुल धिकारा नहीं? शर्म नहीं आई आपको? इनकी आत्मा मर चुकी है भूषी, तभी तो बेटा खोकर आत्मरी हो चुकी मेरी बहन से अब ये पोता छीनकर उसे बिल्कुल ही मार डालना चाहते हैं। मम्मा प्लीज दीजिए, चलिए, और पापा को न जाने क्या क्या कह रहे, प्लीज मम्मा प्लीज। वाह जी वाह, अब आपके लिए वो पराई लड़की इतनी ज्यादा अपनी हो गई है कि उसकी खुशियों के नाम पर आप अपनी पत्नी की जान तक लेने पर उतारू हो गए। भगवान से डर छोटे, भगवान से डर। विधवा के दूजे ब्याह की बात सोचना भी पाप है, अनर्थ है, अधर्म है। और अगर अभी तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो कसम पुरखों की, शादी के इस हवन की अग्नि मेरी चिता की आग बन जाएगी। ये शादी कराने के लिए तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अगर आपकी वजह से मेरे बाबूजी को कुछ हो गया ना चाचू, तो मैं सारे रिश्ते भूल के पता नहीं क्या कर जाऊंगा। कोई लिहाज नहीं करूंगा मैं। आप लोग जी, यहाँ पे कोई शादी वादी नहीं हो रही है, जाइए अपने घर। ओए पंडित उठो। बैठिए पंडित जी, बैठिए। और आप लोग भी बैठिए। मेरे हुक्म के ऊपर अपनी जिद रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? धर्म, समाज, परंपराओं को लात मार करके तू ये साबित करना चाहता है कि तू इन सबसे ऊंचा है, बहुत बड़ा है, भगवान है। नहीं, तू पागल है, पागल। हाँ मैं पागल हूं बड़े भैया, मैं पागल हूं। बहू को बेटी मानना अगर पागल बनाए तो मैं पागल हूं। उसके आंसू पोंछना अगर पागल बनाए तो मैं पागल हूं। उसकी अंधेरी जिंदगी में खुशियों की रोशनी भरना अगर पागल बने तो हाँ मैं पागल हूं। क्या कसूर है इस बच्ची का जो मैं इसे इस चार दीवारी के अंदर कैद करके मौत की सजा सुना दूं? जहां ना हवा है, ना रोशनी है, न किसी सवेरे की आस है। तेरी बच्ची कोई दुनिया की सबसे अनोखी विधवा नहीं है जिसके लिए तू अपने ही बंदों से बगावत पर उतर आया है। देख इधर, देख इसे, तेरे अपने ही छोटे भाई की विधवा है ये। पूरे 20 साल से खानदान की इज्जत को संभाले बैठी है अपने घर में। पूछ इससे, है कोई परेशानी? चैन से जी रही है कि नहीं? बता पुष्पा, तू ही बता। जी नहीं बड़े भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं। 2 वक्त की रोटी खाती हूँ, तन ढकने के लिए ये बेरंग कपड़े हैं, और हाँ सांस भी लेती हूँ। अगर इसे जीना कहते तो मैं चैन से जी रही हूँ।
पुष्पा, उस वक्त मैं चुप गया। विरोध करने के लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। न धर्म, न समाज, न रवायत, कोई नहीं। और कौन सा धर्म, कौन सा समाज, कौन सी रवायत? वो जो पति के मरने के बाद एक जीती जागती औरत को जिंदा लाश बना देती है, या वो जो उससे उसके जीने का हक ही छीन लेती? लोग कहते हैं कि सती की प्रथा जो है वो बंद हो गई है। कहां बंद हुई है? वो तो आज भी जीवित है। पति की चिता पे ना सही, लेकिन परंपराओं की चिता पर आज भी न जाने कितनी औरतें पल पल सती हो रही हैं, दिल दिल के मर रही हैं। इस पुष्पा की तरह सिर्फ सांसें ले रही हैं। लेकिन मैं अपनी बेटी को सिर्फ सांसें लेने के लिए जिंदा नहीं रखूंगा। मैं उसे जिंदगी का वो आईना दूंगा जिसमें वो अपना एक नया चेहरा देख सके, जिसमें रंग हो, नूर हो, खुशियां हो। बड़े भाई साहब, बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। क्या ये ठीक है कि परंपराएं बनाने वाला इंसान ही परंपराओं की बलि चढ़ता रहे? परंपराएं जिए, इंसान मरता रहे। परंपराएं बड़ी, जिंदगी कुछ भी नहीं। बड़े भाई साहब, आपको परंपराएं निभाना तो याद रहे, लेकिन पुष्पा के आंसू पोंछना आप भूल गए। और एक सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा बीवी। ये जो लड़की तुम्हारे बगल में खड़ी है, ये तुम्हारी बहू ना होकर अगर तुम्हारी बेटी होती, और वो जिसे हमने खो दिया है वो तुम्हारा बेटा ना होकर तुम्हारा दामाद होता, तो क्या तब भी तुम अपनी बेटी के उजड़े हुए घर को बसता हुआ देखकर इसी तरह विरोध करती? उसके सूने माथे पर एक नई बिंदिया चमकते हुए देखकर एतराज करती? उसके बेटी के सर पर एक बाप के ममता के हाथों को नकार देती तुम? क्या करती तुम बेबी? मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वार्थी बन गई थी, खुदगर्ज बन गई थी। सच तो ये है, आप मिली के पिता बन गए, लेकिन मैं ना इसकी मां बन सकी, ना आपकी पत्नी। आज जब इस तूफान में आपको सबसे ज्यादा जरूरत मेरी थी, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। यजमान, राहु काल आरंभ होने वाला है, जल्दी कीजिए। अरे नहीं पंडित जी, राहु काल तो तभी आकर चला गया जब मेरे जैसे पागल को अक्ल आ गई। छोटे, मुझे माफ कर दे। नहीं भाई भैया, नहीं, मत क्या मुझे बड़े भाई का। मैं इस लायक नहीं हूं। नहीं, मैं बड़ा नहीं, बड़ा तो तू है। आज तुझी से सीखा, जिंदगी बड़ी, परंपरा छोटी। परंपराओं की लकीरें जब धुंधली पड़ जाती हैं, तो नई लकीरें खींचने से परहेज नहीं करना चाहिए। पुत्र जी, देर बड़ी हो गई, अब मेरी बात का कोई मतलब ही नहीं है। पर बड़े भैया समझ के मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहिए बड़े भैया। चलो आओ भाई। छोटे, बच्ची को मंडप में ले चलो। पंडित जी शुरू करो। ओम सहस्रशीर्षः पूर्वकः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगुं तस्त्रत्वा तत्तिष्ठत् शशांगुलम्। कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए।
वही भाई साहब। कन्यादान का अधिकार बेटी के बाबुल को होता है, और वो बाबुल में नहीं। आप ऐसा मत कहिए भाई साहब। महके की धैर्य लाने के बाद काश हर बेटी को आप जैसा बाबुल मिले पापा। आप जैसे बाबुल के हाथों जिसका कन्यादान हो, उसे खुद भगवान आशीर्वाद देने आते हैं। बात क्या है? बताता हूँ फरीदा। जी भैया। चल 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 खसा किधर से। क्या हुआ? चल तू जा। वो मेरी खोली में मेरा कोट पड़ा हुआ है, जेब में लाइसेंस है, लेके आ जा। चल दौड़ के जा, दौड़ के। ना? क्या बात है चाचा? वो ऐसा होता है ना, वो तेरा पेट दुख रहा है? मैंने ना पेट नहीं दुख रहा चाचा, वो क्या कहते हैं उसे, ये ऐसा होता है ना, ऐसा मटका नहीं, मटके का क्या करूंगा, अपना सर फोड़ूं? मैंने सारा घर छान मारा मगर वहाँ कुछ भी नहीं है। अरे यार अजीब मुसीबत है। अरे तू बाहर जा, इधर प्राइवेट बात हो रहा है, प्राइवेट। हाँ चल जा। गलत बात, प्राइवेट बात करना, खुसर फुसर करना, ये सब बुरी बात है और शैतानी चक्कर है। जो कुछ भी बोलना है मेरे सामने बोलो। तेरे सामने बोलने वाली बात नहीं है। चल बाहर जा, बाहर जा। अरे अब्बा सुनो। चाचा चलो बात। अरे बात क्या है? अरे बाहर आओ ना, यहाँ कोई बात ही नहीं करने देता। क्या बात? देखो चाचा, वो होता है ना, वो ऐसा है। क्या? अरे समझो चाचा, वो ऐसा, अरे औरत का पेट ऐसे कब होता है? अरे बच्चा जब हाँ 1.5 लाख लग गया तुमको भी समझने। तो सीधे बोलना, ये यूं क्या कर रहा है? अच्छा चाचा सुनो, वो एक मर्तबा ऐसे हो जाता है, दोबारा कितने दिन बाद होता है? 2 साल 3 साल, कम से कम 1 साल। 1 साल? हाँ 1 साल। चाचा इधर आओ, बैठो, सुनो। मैंने एक छोकरी देखी, हफ्ता भर पहले वो ऐसी थी। परसों देखा तो मैदान साहब। मतलब जचकी हो चुकी थी? हाँ यानी बच्चा हो गया था? हाँ हो गया था। लेकिन आज देखा तो फिर वही। नहीं, तूने किसी और को देखा होगा। अरे अल्लाह की कसम वही लड़की थी। देख, कसम मत का गुनाह होगा। आपकी कसम चाचा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कयामत आ जाएगी। अरे चाचा मैं सच कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो तूने किसी और को देखा होगा। कमाल है, हमारी तो कोई बात ही नहीं मानता। तामझाम तो बहुत बढ़िया है चाचा। हाँ? उस रोज अजय के साथ मैं यहाँ तक आया था, उसके बाद एक खूबसूरत लड़की अजय को लेकर उन सीढ़ियों के नीचे गई थी और ये मेंढक उस लड़की को पहचानता है।
रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नवाब जी, जरा मेरा फकीरी चोला तो उतरना। बिल्कुल। यस प्लीज। होटल में 2 आदमी आ गए हैं। बी अलर्ट। ओके ओके। हाँ। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको काटना ही है तो इसको काटिए ना, ताकि आपको काटने में मजा आए और इनको काटने में। अरे ये क्या कर रहे हो चाचा? चाचा? कौन चाचा? किसका चाचा? हे, कौन हो तुम लोग? यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक? हाँ, ये तो बहुत ही वाजिबी सवाल पूछ लिया आपने। हाँ, वो जनाब हुआ यूं कि इनकी तलाश में पंजाब तक तो हम ट्रेन से आए, वहां स्टेशन से इनके घर गए टैक्सी में, फिर 1.5 मन की इस मनहूसियत को स्कूटर में बिठा करके हम यहां आए। इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है उसका विश्लेषण मैं थोड़ा विस्तार में देना चाहता हूं, क्योंकि गणित में हमारे हाथ जो हैं थोड़े कमजोर हैं। नवाब साहब जी, अभी अभी जब हम लोग कॉरिडोर में थे तो हमने कितनों को लुढ़काया? 4। करेक्ट। कॉरिडोर से फिर जब हम सीढ़ियों पर गए तो हमने कितनों को लपेटा? 6 नहीं 8 थे यार। 6? अच्छा चलो ना 6 थे ना 8 थे, 7 में समझौता कर लेते हैं। ओके। 4 और 7 कितने हुए? 11। भाई साहब गणित में आपके हाथ कम से कम कमजोर नहीं है। उसके बाद 6-7 और इधर उधर से उनको भी हमने एकदम साफ कर दिया। 11 और 7 कितने हुए? 18। 19 और 21 है क्या कोई और? जी नहीं, आज के समाचार यही समाप्त हुए। बेटे तू ठीक है ना? मैं ठीक हूं बाबा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में। कौमी एकता के फंक्शन पर जब्बार ने बारूद बिछा रखा है और उनकी इस साजिश में मेरा भाई राजू भी शामिल है। ओए रब रखा, तू फिक्र न कर, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आजा बेटे हम वहां चलते हैं। अजय, मानव मामा नवाब